हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है टूनपुर में विजयादशमी का त्योहार आने वाला है। चारों ओर खुशी का माहौल है और बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह देखते ही बनता है दशहरे के मेले को लेकर। राजू, रोहन, पिंकी और बबलू, ये चारों टूनपुर के सबसे शरारती बच्चे जिन्हें इस साल भी दशहरे के मेले का बेसब्री से इंतजार है। स्कूल में उनकी प्यारी टीचर सीमा मैम ने विजयादशमी पर्व के महत्व के बारे में बच्चों को बताया। उन्होंने कहा, बच्चों, विजयादशमी सिर्फ रावण दहन का त्योहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। फिर उन्होंने सबको दशहरे की छुट्टियों का होमवर्क देते हुए कहा, आपको एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपने आसपास की किसी बुराई को पहचानना है और उसे दूर करने का उपाय भी ढूंढना है। होमवर्क का नाम सुनते ही राजू और उसके दोस्तों के चेहरे लटक गए। छुट्टियां शुरू हो गईं और मेला भी लग गया। टूनपुर का दशहरे मेला सचमुच शानदार है। वहाँ बड़े बड़े झूले हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं और रावण का पुतला तो देखते ही बनता है। बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन होमवर्क की चिंता उनके दिमाग में कहीं न कहीं घूम रही थी। शाम को जब वे सब दादी के पास बैठे थे तो राजू ने कहा, दादी, ये सीमा मैम भी ना छुट्टियों में भी होमवर्क दे दिया, और वो भी ऐसी चीज ढूंढने को जो हमारे आसपास बुरी हो। दादी मुस्कुराई और बोली, अरे मेरे प्यारे बच्चों, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे आसपास छोटी छोटी कई बुराइयां होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर दूर करने की कोशिश करें तो यह भी एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। पिंकी ने पूछा, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे दादी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी ने कहा, आप सभी बच्चे कुछ अपने से प्रयास कीजिए। अगर आपको जब कुछ समझ न आए तब मैं जरूर सभी की मदद करूंगी। बच्चों को दादी की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन जब वे मेले में घूमने गए तो उनकी नज़र खाली पड़े मैदान पर पड़ी। उस मैदान में चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ था। प्लास्टिक की बोतलें, कागज के टुकड़े, खाने के पैकेट, सब कुछ बिखरा पड़ा था। यह मैदान दशहरे के मेले के पास ही था, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। राजू के दिमाग में एक विचार आया, दोस्तों, हमें मिल गई हमारी बुराई। ये कूड़ा कचरा ही तो बुराई है जो हमारे शहर को गंदा कर रही है। रोहन ने कहा, हाँ, लेकिन इसे साफ कैसे करेंगे? बबलू बोला, दादी ने कहा था ना कि अगर सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। पिंकी बोली, तो चलो हम भी कुछ करते हैं। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर से दस्ताने और कूड़ेदान मांगे और सुबह सुबह ही मैदान में पहुंच गए। पहले तो उन्हें बहुत मुश्किल लगी, लेकिन दादी और सीमा मैम की बातों को याद करके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे कूड़ा इकट्ठा करने लगे। एक रोचक घटना तब हुई जब वे एक पुराने टायर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। टायर के नीचे एक छोटा सा बॉक्स दबा हुआ था। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक चमकीला पत्थर मिला। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह कोई खजाना है, लेकिन फिर रोहन ने कहा, यह खजाना तो नहीं है, लेकिन हमें एक और खजाना मिल गया है, साफ सुथरी जगह का खजाना। उन्होंने अपनी मुहिम जारी रखी। कुछ बड़े लोगों ने भी उन्हें कूड़ा साफ करते देखा तो वे भी उनके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे वह गंदा मैदान साफ सुथरा दिखने लगा। बच्चों ने वहाँ कुछ फूलों के पौधे भी लगा दिए। विजयादशमी के दिन जब सब रावण दहन देखने आए तो उन्होंने देखा कि वह खाली मैदान अब कितना साफ और सुंदर दिख रहा था। लोगों ने राजू, रोहन, पिंकी और बबलू की बहुत तारीफ की। जब स्कूल खुला तो सीमा मैम को बच्चों के इस काम के बारे में पता चला। उन्होंने राजू और उसके दोस्तों को पूरी क्लास के सामने शाबाशी दी और कहा, बच्चों, तुमने सिर्फ होमवर्क ही नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया है। तुमने दिखा दिया कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। सभी बच्चों को अब समझ आया कि विजयादशमी का सही अर्थ क्या है। यह सिर्फ रावण को जलाना नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास की बुराइयों को दूर करना है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सामाजिक कार्य करने में जो खुशी मिली थी वह किसी भी मेले की मस्ती से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने तय किया कि वे आगे भी अपने शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में मदद करेंगे।
टूनपुर के राजू और उसके दोस्तों की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं और हर बुराई पर अच्छाई की जीत पा सकते हैं। कमेंट में आप भी अपने गांव, शहर के दशहरे के मेले की कोई कहानी हमारे साथ साझा कीजिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।